हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SR सॉफ्टवर्ड। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HTML क्या होता है। HTML लैंग्वेज से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और उसके कुछ बेसिक बातें आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले मैं नोटपैड खोलना चाहूँगा ताकि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ बता सकूँ। दोस्तों, HTML 4 वर्ड से मिलकर बना होता है। HTML। दोस्तों, H का फुल फॉर्म होता है हाइपर T का टेक्स्ट, M का मार्कअप, L का सिंपली लैंग्वेज। तो दोस्तों, HTML 4 वर्ड से मिलकर बना होता है HTML। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। एक्चुअली दोस्तों, HTML मार्कअप लैंग्वेज होता है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता है। HTML is not a programming language. It is a markup लैंग्वेज। ओके दोस्तों, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मार्कअप लैंग्वेज है। तो दोस्तों, अगर HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो मार्कअप लैंग्वेज है। तो ये मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं। दोस्तों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती है जिसमें हम कैलकुलेटर बनाते हैं, एडिशंस करते हैं यानी जोड़ते हैं, और गुणा, भाग, घटाव इत्यादि करते हैं, जिसमें हम इफ़ एल्स कंडीशंस लगाते हैं, जिसमें हम लॉजिक लगाते हैं। ऐसे लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यूँ कहें दोस्तों, किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज करके हम प्रोग्राम बनाते हैं उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ लैंग्वेजेस के नाम सुने होंगे, जैसे C++, जावा। दोस्तों, ये लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अब दोस्तों, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों, मार्कअप लैंग्वेज वे लैंग्वेज होती हैं जिसमें हम कैलकुलेटर नहीं बना सकते हैं, एडिशंस नहीं कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, इसमें हम लॉजिक नहीं लगा सकते हैं, इसमें हम इफ़ एल्स का कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं। एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज का सिंपली यूज किया जाता है वेब पेजेस को डेकोरेट करने के लिए। दोस्तों, आप सभी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, तरह तरह के वेबसाइट्स में जो भी पेज हमको दिखते हैं, उन पेजेस में जो भी हमें टेक्स्ट दिखते हैं, उनकी स्टाइल्स, उनके कलर्स, उनकी एरिया, इमेजेस, टेक्स्ट बोल्ड है, ये सारी चीज़ें हम मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट करते हैं। दोस्तों, HTML और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉम्बिनेशंस को वेब पेज कहा जाता है। मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग हम वेब पेज के डेकोरेट के लिए करते हैं।
कि उसका लुक कैसा होगा। टेक्स्ट बोल्ड होगा, टेक्स्ट की साइज क्या होगी, टेक्स्ट का स्टाइल क्या होगा, इमेज कैसी होगी, किस स्थान पे होगी वेब पेज के, ये सारी चीज़ें हम मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको मार्कअप लैंग्वेज को और अच्छे से समझाने के लिए ब्राउज़र खोलकर मैं आपको एक वेबसाइट का लुक दिखा। दोस्तों, मैं लेता हूँ www.google.com की साइट। दोस्तों, आप इस साइट में जो भी देख रहे हैं इस वेब पेज पे, ये सब मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू है। ये नाम, ये जीमेल, इमेज, ये सारे फ़ॉन्ट्स, ये सब मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हैं। इसकी स्टाइल्स, इसके कलर्स, ये दोस्तों देखिए इमेज, ये इमेज एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू आई है। दोस्तों, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये भी मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू है। ये बटन्स, ये भी मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू है। दोस्तों, ये जो भी हमें दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली मार्कअप लैंग्वेज के थ्रू हमने क्रिएट किया है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करके सर्च करता हूँ तो ये जो वर्क कर रहा है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बटन भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, बट इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो वर्क करेगा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आई होप दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्कअप लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो बनी होती है सेट ऑफ मार्कअप टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेक्स्ट HTML के प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को हम सराउंड करते हैं एंगुलर ब्रैकेट से। सपोज दैट हमारा एक टेक्स्ट है HTML, हम इसे सराउंड करते हैं एंगुलर ब्रैकेट से, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से। ये एक तरह का HTML टैग है दोस्तों, ये एक तरह का HTML टैग हो गया। दोस्तों, इस तरह से कई कीवर्ड्स होते हैं HTML में। इस HTML टैग को मैंने आपको उदाहरण के, इन HTML टैग्स को हम HTML एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एक्चुअली टैग्स और एलिमेंट्स एक ही होते हैं। एक चीज, सम प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट्स। अधिकतर जो टैग्स होते हैं वो प्रीडिफाइंड टैग्स होते हैं और ये प्रेयर में होते हैं। जैसे कि इस तरह HTML एंड एक और HTML। बट दोस्तों, प्रेयर टैग में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में यह डिफरेंट होता है दोस्तों कि HTML क्लोजिंग टैग में एक हम फॉरवर्ड स्लैश लगाकर इसे क्लोज करते हैं। जिस तरह से किसी विंडोज़ या किसी दरवाजे को हम क्लोज करते हैं लकड़ी लगा के, सेम उसी तरह प्रेयर टैग में एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। इसे हम कहेंगे ओपनिंग टैग और इसको
क्लोजिंग टैग। दोस्तों इसे हम स्टार्ट भी कहते हैं, इस स्टार्ट टैग भी कहते हैं, और इसे हम इन टैग भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किसी वेब पेज के कोई भी वेब पेज इन दो टैग्स के अंदर आते हैं, इस HTML से इस HTML तक, इस HTML से इस HTML तक। ओके दोस्तों। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा। दोस्तों अगर हमने सपोज दैट किसी टैग को इस तरह से स्टार्ट किया तो उसे आगे चलकर हम इस तरह से नहीं क्लोज कर सकते, या कहें कि अगर हमने इस तरह से स्टार्ट किया तो हम इस तरह से क्लोज नहीं कर सकते। इस टैग को अगर हमने इस तरह से स्टार्ट किया तो इसको इस तरह से हम क्लोज नहीं कर सकते दोस्तों। ओके, ये रॉन्ग होगा, दिस इज अ रॉन्ग। इसका सही तरीका ये होगा दोस्तों, अगर हम किसी भी टैग को स्टार्ट करते हैं इस तरह से तो उसे सेम उसी तरह से ही क्लोज करना होगा। ओके दोस्तों। तो दोस्तों कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टैग होते हैं, इन्हीं सब से मिलकर HTML बनता है, और HTML डॉक्यूमेंट्स को ही हम HTML वेब पेज कहते हैं। ओके दोस्तों, अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके दोस्तों। ओके, बाय बाय दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स दिस वीडियो।